हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं CHSO का पेपर जो कि हुआ था 2 अगस्त 2024 को, सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज 2500 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स, 2750 ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स एंड 3550 ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। इफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 5500, व्हाट वाज हिज एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो पहले क्या बोला है 2500 इन द फर्स्ट 4 मंथ्स। फर्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो जाएगा 25 × 4 मतलब ये हो जाएगा 10,000। 2750 ड्यूरिंग द फर्स्ट नेक्स्ट 5 मंथ्स। नेक्स्ट 5 मंथ्स का क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 5 25 5 कैरी 2, 35 2 7 7 कैरी 3, 5 टू द 10 13। ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट 5 मंथ्स। फिर लास्ट का 3 मंथ्स है, देखो इतना यह है लास्ट का 3 मंथ्स। तो 3 5 15, 3 5 फिर कैरी 1, फिर हो जाएगा 15 1 16 6 कैरी 1, 3 से 9 1 10 10650। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ईयर का टोटल जो एक्सपेंडिचर है। और सेविंग कितना है, सेविंग मेरा है यहाँ पर 5500। तो टोटल मेरा इनकम कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड कर देंगे वो हो जाएगा मेरा टोटल इनकम। टोटल इनकम ठीक है ऑफ द फैमिली। देखो कितना है, देखो यहाँ पर 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 5 5 10 10, ये 0, तो 0 कैरी 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 5 1 6 6 6 12 12 7 19 19 प्लस यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 9 कैरी 1। ठीक है, 5 1 6 6, ये हो जाएगा 0 6 3 9 0, तो 9। ठीक है, और आखिर में देखो ये आ रहा है यहाँ पर 1 + 1 + 1, तो ये 399। तो 399 टोटल आ गया, टोटल आ गया मेरा 399। ये हो जाएगा पूरा साल का, क्या हो जाएगा पूरा साल 12 महीने का, 12 मंथ्स, 12 महीने का। ये पूछा गया व्हाट वाज हिज एवरेज मंथली इनकम। मंथली इनकम क्या है एवरेज, तो क्या करेंगे डिवाइड हम 12 कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 से कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 13300, ये 4 हो गया। फिर 4 से करेंगे 4 3 यहाँ पर 12, फिर बचा 1 3 4 3 12, बचा 1 0, तो ये हो जाएगा 25, तो 3325। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। Moving at 6/7 of its usual speed, 6/7, a bus is 20 minutes late. What is usual time to cover the journey? देखो अगर मान लो कि टाइम मतलब स्पीड और डिस्टेंस, ये कैसा होता है, अगर डिस्टेंस यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम, और अगर डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो मान लेते हैं ये देखो स्पीड का दिया है, ये स्पीड है, स्पीड का देखो रेशियो यहाँ पर दे रहा है। स्पीड का रेशियो देता है कि अगर पहले 6 था, अगर मतलब पहले 7 था, पहले अगर 7 था तो अभी किस में जा रहा है 6 में जा रहा है। अगर पहले 7 का स्पीड था तभी 6 का स्पीड में जा रहा है। तो टाइम पहले अगर 6 का लगता था अभी फिर 7 का लगेगा, क्योंकि क्या है मेरा डिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट है। यहाँ पर डी यहाँ पर 42 आना चाहिए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है ना, डिस्टेंस में क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए। इसलिए देखो अगर मेरा टाइम अगर पहले 6 लगता था अभी क्या लगेगा 7 लगेगा। क्या बोला गया है अ बस इज 20 मिनट्स लेट, तो यहाँ पर 6 टाइम लगता था अभी 7 टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल ये 20 मिनट्स लेट जा रहा है। कितना 20 मिनट्स लेट हो रहा है, तो एक का यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर 20 मिनट्स, एक का क्या वैल्यू है यहाँ पर 20 मिनट्स। तो 6 का क्या वैल्यू होगा, तो 6 का मेरा वैल्यू होगा 6 × 20 दैट इज 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। तो क्या पूछा गया व्हाट इज इज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम ये है मेरा यूजुअल टाइम 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर। ठीक है, 120 मतलब 2 आवर। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ बोला है रीड द इंफॉर्मेशन इतना गिवन बिलो। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, देखो सब्जेक्ट मार्क्स दिया गया है। बोला गया फॉलोइंग टेबल्स गिव्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है obtained by the 7 students in 6 different subjects in an examination. नंबर ऑफ ब्रैकेट दे दिया है जो यहाँ पर जो गिवन द मैक्सिमम मार्क्स, और जो जो मार्क्स मिले हैं यहाँ पर ये सारे के सारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। ठीक है, और ये टोटल रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रोहित। रोहित ने कितना उसको मिला, रॉ स्कोर कितना मिला, तो 150 है टोटल मार्क्स, लेकिन उसको कितना 80%। तो 80% ऑफ 150 कितना होगा यहाँ पर 8/10, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 120 15 × 8 कितना हो जाएगा 120। तो इसका ये जो रोहित का यहाँ पर वैल्यू हो गया मेरा 120। केमिस्ट्री का देखो 130 ऑफ यह है 65%, तो 65% पूछा गया है। अब देखो 13 6 कितना था 10% का वैल्यू क्या है, 10% का वैल्यू यहाँ पर 13 है, तो
13 10% 6 है तो 13 इंटू 6 कितना होता है, 13 6 78। तो यहाँ पर तो मेरा 78 आ गया। अब बचा है 5% का, तो 10% का वैल्यू का 13 है, 5% का वैल्यू कितना 6.5, ये हो जाएगा प्लस 6.5। तो अल्टीमेटली ये जगह 6.5, तो अल्टीमेटली क्या होगा 78 प्लस 6 84, 84.5, 84.5। फिर इसको 120, 120 है, मिला कितना 80%, तो 8 इंटू 120 96। जियोग्राफी का देखो 100 है, मिला 80%, तो ये हो गया 80। हिस्ट्री का देखो है 60%, ये परसेंटेज में है तो ये है 60%, 60% ऑफ 6 क्या हो जाएगा ये 36। इसका मैक्सिमम 40%, 40 मार्क्स है और मिला है कितना 60%, 6 4 24। अब सबको ऐड करते हैं, क्या क्या है देखो यहाँ पर, तो ये है 120 और ये है 80, दिखाई दे रहा है 120 और 80, ये हो गया मेरा 200। फिर ये मेरा 36, ये 24 कितना होगा 60, ये मेरा आ गया है यहाँ पर 96, ये कितना है मेरा 84.5। तो अल्टीमेटली ये देखो 5 आ रहा है, ये कितना 0 कैरी 1, ठीक है 9 1 10, और ये कितना 14 24 4 कैरी 2 440.5। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इफ 35 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो a इज टू b एज इक्वल एज b इज टू c है, तो इन दोनों को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा मेरा मीन प्रोपोर्शन। तो वो कितना दिया है 35। ठीक है, तो मतलब b का यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 35, तो 35 b स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 इंटू 35 इज इक्वल्स टू a इंटू सी, जो मीन होगा उसका प्रोडक्ट होता है और जो एक्सट्रीम में रहता है जो उसका प्रोडक्ट होता है, तो a इंटू सी का प्रोडक्ट, a कितना है यहाँ पर 25, c कितना है मुझे यहाँ पर x, तो x मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इज इक्वल्स टू x, तो 5 से ये कटेगा 7, 5 से एक और 5 से कटेगा, ये कटेगा 7, तो 7 7 49। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड टू 72.9% बाय हाउ मच इज द साइड ऑफ अ क्यूब रिड्यूस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है मेरा ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना रिड्यूस किया 72.9%, तो ए क्यूब मेरा रिड्यूस किया 72.9%। अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा मेरा 729 यहाँ पर 000। तो ए का मेरा वैल्यू यह है, ए क्यूब का मेरा वैल्यू है ये, तो ए का कितना वैल्यू होगा यहाँ पर, ये है मेरा 9 का क्यूब, ये है मेरा 10 का क्यूब, तो ए का मेरा वैल्यू आ जाएगा 9/10। तो कितना देखो रिलीज किया, मतलब कितना देखो कम किया, रिड्यूस कितना कितना हुआ, तो एक रिड्यूस हुआ किस में 10 में इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10%। तो ए मेरा जो साइड है वो कितना मेरा कम हो जाएगा, वो मेरा कम हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। 6 देखो, हेमिस्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया राउंड ऑफ द टू डेसिमल प्लेसेस। देखो अगर ये होता है मेरा हेमिस्फीयर, ठीक है, अगर मान लो ये है मेरा हेमिस्फीयर, यही तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो प्लस ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये भी है मेरा जो पाई आर स्क्वायर, वो भी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया में जुड़ेगा। तो दोनों मिला के, ठीक है, दोनों मिला के क्या होगा, दोनों मिला के हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका मेरा हो जाएगा ये वाला, इसका मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, टोटल मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा 3 पाई आर स्क्वायर। और देखो करते हैं 3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है मेरा 6.2, तो 62/10 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो करने जाए यहाँ पर तो ये कितना आएगा, देखो 62 है, 62 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 62 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 44, मतलब 144 1 कैरी, तो 25 प्लस 12 कितना होता है 37, 37 प्लस 1 38, ये हो गया मेरा 62 का स्क्वायर। ठीक है, अब इंटू कितना है मेरा, देखो इसको भी हम लोग उठा दिए तो ये मेरा हो जाएगा 100, तो 3 से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 942, तो 942। ठीक, 942 हम लोग इंटू करते हैं यहाँ पर 942, तो ये हो गया मेरा 8, ये हो जाएगा मेरा 16 कैरी 1। ठीक है, माफ कीजिए, ये 8 है, ये भी मेरा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 कैरी 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 4 16 कैरी 1, 17 कैरी 1, 33 कैरी 1, 12 प्लस 1 33 कैरी 3, और ये 12 प्लस 3 15, 36 6 कैरी 3, 36 प्लस 3 39 कैरी 3,
72 प्लस 375 5 कैरी 7, 27 प्लस 7 34। ये हो गया मेरा यहाँ पर 8, ये मेरा हो गया यहाँ पर 4 कैरी 1, ये मेरा 8 है और ये 12 तो 0 कैरी 2, 7 3 10 और इधर 11 1 कैरी 2 5 8 5, ये 345 है। ठीक है, तो ये कैरी 2 था तो 5 5 10 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो 3621048। ठीक है, 3621048 और डिवाइड बाय कितना, देखो यहाँ पर तो मेरा 100 था, ये 100 1 2 3 4 इसमें। ठीक है, इसमें तो 362.10 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, तो ट्राइंगल ए बी सी और सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर से। ए बी इज 8 मान लो ये है। ठीक है, ये ए बी और ये है पी क्यू आर ए बी सी, ये है 8, पी क्यू है 12, क्यू आर कितना, क्यू आर है मेरा 18, आर पी है मेरा 24। पूछा गया है देन द पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर क्या है। तो जब भी हम लोग कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उसका जो साइड है वो रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, तो अगर ए बी और पी क्यू का अगर रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/12, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 से करेंगे ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। अब इसी रेशियो में क्या हो जाएगा उन लोग का पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी इसी रेशियो में वो लोग रहेगा। मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शुड बी इन अ रेशियो ऑफ 2:3। अब पी क्यू आर का पेरीमीटर क्या है, देखो 12 प्लस 18 कितना होता है यहाँ पर 30, ये है मेरा 54। तो पी क्यू आर का मेरा जो पेरीमीटर है वो है मेरा 54 और मुझे एबीसी का पेरीमीटर चाहिए। तो 3 कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पर, 18 टाइम्स हो रहा है, तो 2 भी 18 टाइम्स दैट इज 36 होगा। एक्स का मेरा मान यहाँ पर हो जाएगा 36, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 47 मैसन कैन डिग अ 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। हाउ मेनी मैसन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग अ 105 लॉन्ग ट्रेंच फॉर सेम टाइप इन वन डे। ठीक है, एक दिन में कितना होगा। तो ये जो 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली ये वर्क है। जो ट्रेंच हम लोग बना रहे हैं वो एक्चुअल वर्क है। तो क्या था मेरा, मैन आवर डे वर्क, ठीक है, इनटू वेज, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कांस्टेंट। यही था। मैन कितना है, देखो 47 मेसन है, कितना टाइम लग रहा है, देखो 1 घंटा टाइम लग रहा है, मतलब 1 दिन टाइम लग रहा है, और कितना काम है, 35 काम है। अब देखो यहाँ पर हाउ मेनी मैसन रिक्वायर्ड, तो मैसन कितना लगेगा, तो वो हो जाए एक्स शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 105 मीटर लॉन्ग, तो ये तो मेरा वर्क है 105 ट्रेंच ऑफ सेम टाइप इन वन डे, एक ही दिन में चाहिए, एक ही दिन में चाहिए। तो एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो 35 से कट गया, ये हो जाएगा मेरा 3, एक्स का मेरा वैल्यू आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 47 इंटू 3। तो 7 से 21 1 कैरी 2, 3 4 से 12 प्लस 2 141 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Two equal circles are drawn in a square in such a way that opposite sides of a square forms the diameter of a circle। मतलब अगर मान लो ऐसा एक स्क्वायर दिया गया है तो two equal circles are drawn on a square in such a way that opposite side of a square forms the diameter of each circle। मतलब इसको ठीक ऐसा ड्रॉ किया गया है। ठीक है, मान लो ये है सर्कल का हमारा डायमीटर ऐसा, और इधर भी, ठीक है, इधर भी कुछ ऐसा है। ठीक है, इधर भी मान लो ऐसा ही कुछ है, ये तो टच करेगा ऐसे, ठीक है, ये टच करेगा ऐसे, ऐसा करके जा रहा। ठीक है, ये 2 सर्कल हुआ। इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर, रिमेनिंग एरिया का मतलब ये जो एरिया जो बच गया है, ये एरिया जो बच गया है, ठीक है, ये जो एरिया जो बच गया, इस एरिया का हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल का मेजरमेंट डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर जो भी हो वो साइड का क्या होगा, साइड का सेम होगा। जो भी डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो भी होगा वो मेरा साइड ऑफ अ स्क्वायर होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग को, साइड या डायमीटर कुछ भी चाहिए। अब देखो बोला क्या है, ये तो है साइड, ठीक है, ये तो है साइड, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर मान लेते हैं ए, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसको मान लेते हैं डी, ठीक है, जो डायमीटर ऑफ सर्कल उसको मान लेते हैं डी,
तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा मेरा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही आएगा। और डी तो मेरा है ए, तो अल्टीमेटली ये कितना आया मेरा, पाई बाई 4 ए स्क्वायर। अब दोनों में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस सर्कल, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा मेरा, देखो ए स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 ए स्क्वायर, यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस पाई 4 ए स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या आया, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस पाई बाई 4, तो 1 माइनस पाई बाई 4 में एलसीएम करेंगे तो नीचे में आएगा 4, ऊपर आएगा 4 माइनस पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या वैल्यू है यहाँ पर, 42 वैल्यू है, 42। ठीक, अब देखो 42 वैल्यू है, तो नीचे में जाते हैं, नीचे में थोड़ा करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए, 42 वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर, तो ए स्क्वायर कॉमन है, पाई बाई 4, तो पाई क्या है मेरा 22/7 है ना, 22/7, तो 4 माइनस 22/7, नीचे में 4 है, इज इक्वल टू 42, 7 28, 28 माइनस 22 कितना होता है 6, तो ए स्क्वायर 6 होगा, 6 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू 42, 6 से कटा ये 7, तो ए क्या हो जाएगा मेरा, ए मेरा हो जाएगा यहाँ पर देखो 28 इंटू रूट 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 7, तो 7 और 2, ए का मेरा वैल्यू आ गया यहाँ पर 14, ए का क्या वैल्यू आया मेरा यहाँ पर 14। अगर ए मेरा 14 आता है तो जो डी होगा वो क्या होगा मेरा, वो भी मेरा 14 होगा, क्योंकि देखो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 10 देखते हैं, 10 थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, जो भी मेरा एडिटर है वो थोड़ा यहाँ पर लिखने में गलती कर दिया, तो 10 का एक्चुअल का क्वेश्चन है ये, ब्रिक साइज यहाँ पर दिया गया है जो 25, 12 और 9 सेंटीमीटर है ब्रिक साइज, तो ये वॉल बनाने में कितना ब्रिक लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, देखो ब्रिक साइज कितना है, 25, 12, 9 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रिक साइज है मेरा 25, 12, 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर करते हैं 25, 12 और 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो वॉल है वो कितना का 10 मीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा 10 टू दी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इंटू 100 आ जाएगा। फिर है मेरा ब्रेथ 22.5, फिर है मेरा यहाँ पर हाइट 6 इंटू 10 टू दी पावर 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25 है, 10 है और 12 है, तो अगर इसको हटा देते हैं 0, तो यहाँ पर एक 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये मान लो ये 10 कट गया, ठीक है, एक 0 कट जाएगा, 10 कट गया। अब ये 25 इंटू 9, 125 कट जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, और ये मेरा है 100, इधर है 100 कितना होता है मेरा, होता है 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाई 2 वो मेरा हो जाएगा 5,000, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 11 पे आते देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। देखो जब रेडियाई अगर देखो रेडियाई दे दिया गया हो और डिस्टेंस क्या है, रेडियाई से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो दो सर्कल एक दूसरे से टच नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे होगा। अब पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज दिस, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे होता है, ऐसे होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT उसका क्या मेरा होता है वैल्यू, मतलब इक्वेशन क्या होता है, तो डी स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, तो डी कितना है, डी है मेरा 100, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 100 मतलब क्या 10 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 4 प्लस 2 6, तो 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 ये कितना होता है, ये मेरा होता है 8 स्क्वायर का रूट, तो 8 मेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर 1। क्या था 12 में, when a number is increased by 8 इंक्रीज किया, it becomes 120% of itself, मतलब क्या 120% मतलब 6/5, यही है, जब 8 इंक्रीज किया, 8 अगर इंक्रीज किया तो मेरा नंबर 6/5 आ गया, तो उसका 125% ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो एक इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो एक इंक्रीज करने के लिए कितना इंक्रीज यहाँ पर हुआ, 8 इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर 8 इंक्रीज हुआ, तो एक का मेरा वैल्यू है 8, तो 5 का मेरा क्या वैल्यू होगा 5/40, और 6 का मेरा हो जाएगा यहाँ पर 48। क्या पूछा गया, नंबर पूछा गया, तो ये मेरा हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, माफ कीजिए 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 का 2। अब आते हैं 13 में, गिवन दैट सम इज साइन इज इक्वल्स टू 15/17, 15/17 साइन का यहाँ पर दिया गया वैल्यू, पूछा गया है 15 कॉट प्लस 17 साइन 8 tan प्लस 16 सेक। अब देखो अगर हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, अगर हम लोग ऐसा एक ट्राइंगल बनाते हैं
और बोला गया साइन थीटा का वैल्यू, थीटा यहाँ है, साइन थीटा का वैल्यू है 15/17, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, बेस मेरा हो जाएगा यहाँ पर 8। कैसे, मेरा 17 का जो स्क्वायर होता है 289, और 289 और ये हो जाएगा 225, यहाँ पर कितना है देखो, यहाँ पर आया 64, तो ये मेरा हो जाएगा 8, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा गया 15 कॉट, तो 15 कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब यहाँ पर बेस बाय मेरा परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है यहाँ पर 8, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 15, तो 8/15, 15 इंटू 8/15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्टीमेट, यहाँ पर आ जाएगा मेरा अल्टीमेट 8। 17 साइन थीटा, 17 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 15, तो 15/17 इंटू 17, तो मेरा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 50। 8 टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है 15/8, और यहाँ पर दिया है 8, तो 8 इंटू 15/8, 8 कट जाएगा, बचेगा 15। और 16 सेक थीटा, तो 16 है सेक थीटा का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा 17/8, तो प्लस का 17/8 इंटू 6, तो 8 से कट जाएगा 16, 2 17 इंटू 2 34, तो अल्टीमेटली कितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया 23, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर मेरा आया है 49, 23/49, देखो 23/49, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर देखो एक मॉडल दिया गया है, एबीसी इज अ कार इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए, मॉडल ए है मेरा नीला वाला, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन मॉडल ए 29, 21, 22, यहाँ पर सॉरी 19, फिर 21 और 22 ये रहा। एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल बी, मॉडल बी का है येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, वो है 20, 21, 22, 20, 21, 22, ठीक है, ये बोला गया है, एवरेज पूछा गया है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है मेरा 5, और यहाँ पर क्या है मेरा, यह है मेरा यहाँ पर 6, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया, एवरेज डिफरेंस, अच्छा खासा एवरेज डिफरेंस निकालते हैं। तो ये मेरा 5, ये है मेरा यहाँ पर 6, तो अल्टीमेटली अगर हम इसको पकड़ते हैं एज अ पॉजिटिव वैल्यू, मान लो पॉजिटिव वैल्यू इसको पकड़ लेते हैं, तो ये मेरा 5 है, माइनस माइनस मेरा का है 6, तो माइनस का आ गया 1। इस केस में देखो ये मेरा है 5.5, ये है मेरा है 5, 5 और ये है 5.5, तो अल्टीमेटली यह मेरा आ गया 0.5। ये कितना है देखो, ये मेरा है 4.5, ये है मेरा है 5.5, 4.5, 5.5, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना है देखो -1, -1, -2, और ये मेरा आ जाएगा 0.5, तो 1.5 माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 0.5, 0.5। अब हम इसको प्लस पकड़े थे, तो यहाँ पर एक्चुअल क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो एक्चुअली इसमें माइनस आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरा छोटा है, ये बड़ा है, मुझे इसको प्लस पकड़ना था और इसको माइनस पकड़ना था, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये 0.5 आएगा, जैसे 0.5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला कौन सा है, ये वाला बोला गया है इन लैक्स, लैक्स बोला गया है, तो हाफ 1 लाख का अगर मान लो 0.5 आता है, तो हाफ लैक्स का क्या हो जाएगा मेरा 5000, है ना, 50,000, माफ कीजिए 50,000, 1 लाख का अगर हाफ निकालते हैं वो मेरा 50,000, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। जब कभी आपका ऐसा क्वेश्चन दे, कोशिश यही करेगा तो पूरा का पूरा सम ना जोड़े, जो डिफरेंस है वो उसी को ऐड कीजिए। जैसे ही आप डिफरेंस को ऐड करते हैं और आप डिवाइड कर देते हैं, मतलब एवरेज निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरा जो मेरा एक्चुअल एवरेज है वही निकलेगा, चाहे आप सबको ऐड कीजिए या उनके डिफरेंस को ऐड कीजिए, मेरा बात एक ही है, बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 15 देखो, द सम ऑफ 5 consecutive even number is 2720, द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ नंबर। मान लो 5 consecutive नंबर यही है, इवन नंबर 5 consecutive इवन नंबर यही है, अगर इवन नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, जो मेरा मीन आता है, जो मेरा एवरेज आता है, वो बीच में लाई करता है, यहाँ पर बीच में लाई करेगा, तो इसका भी मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 2720 डिवाइड बाय अगर 5 करते हैं, तो मेरा वैल्यू यहाँ पर एवरेज का जो वैल्यू है वो मेरा आ जाएगा, तो 5 5 25 बचा 22, 5 4 20, और यहाँ पर 20, 5 4 20, तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा वो मेरा आ गया 544। अगर ये मेरा वैल्यू 544 आता है, तो इसका अगले क्या होगा 542, ये मेरा होगा 540, 540, ये क्या हो जाएगा 546, ये मेरा आएगा 548। अब मुझे इन दोनों का वैल्यू पूछा गया है, तो 544 और 548 दोनों मिलाकर कितना होता है यहाँ पर 44 और 48 दोनों मिलाकर आता है यहाँ पर 92, और 5 5 10, 1092, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का 1। 16 है, देखो 16 पाई चार्ट दिया गया है, तो पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर शो किया गया है। पूछा गया है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 84,000 मतलब 84,000, एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। टोटल एक्सपेंडिचर है 84,000, फूड कहाँ, फूड है 35%, तो 35% 35 का
क्या निकालना है मुझे, 84,000 का मुझे वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये कितना होता है, ये मेरा होता है 70/2, 840, ठीक है, 2 से काटा 42, तो 7 2 से यहाँ पर कितना 14, 4 कैरी 1, 728 प्लस 29, 294। देखो 294 कहाँ, यहाँ है 294, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा करेक्ट आंसर, 16 का ऑप्शन नंबर 3। 17 देखते हैं, स्टडी ऑफ गिवन बार ग्राफ का देखो यहाँ पर दे दिया गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास से कितने स्टूडेंट को कम मिला है। अब इस केसेस में, ठीक है, यहाँ पर देखो इस केस में मुझे एवरेज पहले मुझे निकालना होगा, क्या है एवरेज। अब देखो 1 3 4 8 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये जो मार्क्स है 125 मार्क्स 130 मार्क्स, ये कितने मार्क्स है। तो पहले एक एक का देखते हैं। देखो इसको मिला है इस केस में 125 मार्क्स है यहाँ पर, इस केस में क्या 113 इंटू 3 390 मार्क्स है, इस केस में 35 70 270 मार्क्स है, इस केस में 14 5 से कितना 70, 14 6 से 84, 14 7 से 98, 14 8 से 112, यहाँ पर 1120 मार्क्स है। 5 से करते हैं, देखो 5 5 से 25, 5 कैरी 2 40, 5 4 से 20 22, 2 कैरी 1 2 कैरी 2, 5 1 से 1 प्लस 2 725, 725 मार्क्स टोटल है। 4 से करते ये मेरा 600 मार्क्स है, ये मेरा 160 मार्क्स है, ठीक है, 160 मार्क्स है। आप सबको ऐड करते हैं, देखो तो क्या आ गया मेरा पर 1120, यहाँ पर आया मेरा 125, ये 390, ये मेरा आया 270, यहाँ पर आया यहाँ पर 725, फिर आया 600, फिर आया मेरा 160। सबको ऐड करेंगे तो 5 5 10 कैरी 1, 6 7 7, यहाँ पर 2 9 9 7 16 16 16, यहाँ पर 9 कितना होता है 16 9 25 25, यहाँ पर 4 9 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 7 14 14 2 16 16 22 23 3 कैरी 2, तो 1 और 2 3 3390 टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया गया है सारे लड़कों मिलकर, नंबर जो भी स्टूडेंट्स है सब मिलकर टोटल। लेकिन एक्चुअल में कितने स्टूडेंट हैं, एक्चुअल में स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 2 3 3 3 6 6 8 कितना 14 14 प्लस 5 19 20 24, तो टोटल स्टूडेंट्स है 24, तो 3390 डिवाइड बाय 24 24 24 1 से कितना आता है 24 आ गया, बचा कितना 99, ठीक है, बचा 99, 24 4 जा 96, बचा 30, ठीक है, फिर 24 पॉइंट करते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, 24 30 बचा, मतलब एक और आएगा, माफ कीजिए, तो 24 1 जा यहाँ पर आ गया 24, बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर अब आएगा पॉइंट ये वाला, ठीक है, तो 60 तो 141 के आसपास। तो देखो 141 के आसपास कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन द एवरेज मार्क्स, तो 141 कहाँ, यहाँ है, 141 यहाँ है, इसके आगे कितने मिले हैं, तो देखो इसके आगे ये सारे के सारे जितने भी देखो यहाँ पर जो मेरा बार है वो सारे के सारे क्या है लेस मार्क्स है, सारे के सारे क्या है लेस मार्क्स है। तो कितने स्टूडेंट है, देखो 8 है यहाँ पर, 2 है 10, ये वाला 3 है 13, ये वाला 1 है 14, तो 14 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको एवरेज 141.0 या जो भी हो यहाँ पर उससे कम मिला है, उससे क्या मिला है, उससे कम मिला है, तो कितना यहाँ पर 14, ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 17 का ऑप्शन नंबर 2। 18 देखते हैं, if the side of a square is increased by 5% then the percentage increase in its area, साइड अगर 5% इंक्रीज करता है तो परसेंटेज कितना इंक्रीज करेगा, तो देखो 5 का कितना है, देखो 5 है मेरा 5%, 5% का मेरा वैल्यू क्या है, वो मेरा होता है 1/20, तो 5% इंक्रीज क्या मतलब क्या 20 अगर मेरा साइड है तो एक मेरा इंक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा 21/20 ये होगा। अब बोला गया है कितना एरिया इंक्रीज किया, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 441/400, तो एरिया कितना इंक्रीज किया, देखो 41 एरिया इंक्रीज करेगा, 41 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, ये कट गया तो 4 से कटेगा 41, दैट इज 10.25, ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फ्रॉम द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ 15% इज यूज्ड एज हाउस रेंट टैक्स, 25% of remaining is spent on household items, 25% remaining as income tax and 15% remaining as clothing, then he left, कितना लेफ्ट किया है वो है 10,404, टोटल सैलरी कितना होगा ये पूछा गया है। अब देखो अगर मान लेते हैं 100% है, मान लेते हैं यहाँ पर 100% है, 100% है उसका सैलरी, 100% है सैलरी, तो 15% चला गया, 15% क्या होता है 15% मेरा यहाँ पर होता है 3/20, 5 का होता है 1/20, 15 का होगा 3/20, तो 3/20 उसने खर्च कर दिया, कितना बचेगा 17/20, तो इंटू 17/20 करते हैं,
फिर 25% ऑन रिमेनिंग स्पेंड ऑन हाउस होल्ड में स्पेंड किया 25%, बचा कितना 75%, तो इंटू 3/4 यहां पर बच गया, ठीक है 3/4 बचा। फिर 25% ऑन इनकम टैक्स, तो फिर यहां पर 3/4 बचेगा। उसके बाद 15% ऑन द रिमेनिंग क्लोज, 15% उसमें कट चुका है, बचा कितना 17 बाई यहां पर बचेगा 20। अब ये जो बचा इतना बचा, और ये जो बचने के बाद एक्चुअल में कितना है वो मेरा है 10,404, तो 10,404 ये है मेरा एक्चुअल वैल्यू। अब देखो करते हैं, तो 20% है यहाँ पर, तो 100% का मतलब क्या होता है 1, तो ये तो पूरा का पूरा मेरा कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, 100% क्या मतलब 1, ठीक है कट गया मेरा। अब देखो यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, देखो पहले 3 3 9, क्या ये 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, देखो 4 4 8 + 1 9, 9 से कट जाएगा, तो इसको पहले काट दिए, 9 से काटते हैं, देखो तो कितना होगा 9 1 9, ठीक है बचा यहाँ पर 1 4, फिर 9 1 9, तो बचा यहाँ पर 50, फिर 9 5 45, बचा 54, 9 6, ठीक है। अब ये है 17, अब 17 से काटते देखो, तो 17 कितना होता है, देखो 289 और यहाँ पर है 6, तो अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें क्या ये वैल्यू आ सकता है, देखते हैं, देखो 4 9 से 36, 6 कैरी 3, ठीक है 4 8 से 32 प्लस से 35, 5 कैरी 3, 4 2 से 8 प्लस 3 1 1 5 6, बिल्कुल कट रहा है, दिखाई दे रहा है एकदम कटेगा। तो अगर ये एकदम कटता है तो 17 × 17 कट जाएगा ये पर, ठीक है इंटू कटेगा ये 4, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, तो यहाँ पर 4 बचा, और नीचे में देखो 24 4 20, तो एक का मेरा मान क्या आएगा, एक का मेरा मान आएगा 4 4, यहाँ पर 4 4 16 4 64, 64 इंटू यहाँ पर 400, ये हो जाएगा मेरा एक का मान। तो ये कितना है देखो 4 4 16 कैरी 1 4 24 256 00, तो 25600 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, on dividing a certain number by 304 we get 43 as a remainder, if the same number is divided by 16 what will be the remainder। कोई भी नंबर को जैसे 304 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो मुझे 43 रिमाइंडर मिलता है, तो वो जो नंबर है n जो नंबर है वो क्या हो जाएगा मेरा 304 से डिवाइड हो रहा है, तो 304 इंटू क्वोशंट होगा प्लस 43 क्या होगा मेरा रिमाइंडर होगा n। अब उसी सेम नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है देखो 16 से डिवाइड करते हैं उसी सेम नंबर को, तो क्या ये 16 से जा रहा है, देखो 16 1 16 1, बचा कितना यहाँ पर बचा है 14 144, 16 9 बिल्कुल जा रहा है, तो ये पार्ट तो पूरा पूरी 16 से चल जाएगा। अब बचा ये पार्ट 16 2 32, 32 बचा कितना 32, बचा यहाँ पर 11 11, ये 11 नहीं जाएगा 16 से, 16 2 32 हो रहा है, 11 मेरा बच रहा है, 11 नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 11, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स अ स्कीम डिस्काउंट बाय 5 गेट 1 फ्री, देखो 5 है, बोला कि 5 खरीदो 1 फ्री मिलेगा, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, आप कितने का पैसा दे रहे हैं 5 का दे रहे हैं, कितने का नहीं दे रहे 1 का नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा आपका डिस्काउंट परसेंट। 6 आपको मतलब जो आपका जो भी चीज आप खरीद रहे कॉमोडिटी है, 6 आपको कॉमोडिटी लेके जा रहे हैं, आप उसमें से 1 का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 1/6 मेरा हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट 1/6 कितना होता है 16 2/3% होता है, मतलब 16 6.7%, ये मेरा हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ 3/2 years at 10% per annum is 30 more than the simple interest on the same sum at 1 year at 12% per annum, ठीक है। तो बोला सिंपल इंटरेस्ट इसमें इस केस में 30 रुपए ज्यादा है, अगर 30 रुपए ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा वो तो सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम सम बोला है क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है, तो इसका इंटरेस्ट और इसका जो जो ईयर है रेट जो टाइम है और इंटरेस्ट जो रेट है वो कितना है, देखो 3/2 ऑफ 10, अगर 3/2 इंटू 10 करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर देखो ये 15%, तो 15% इंटरेस्ट किसका इसका 15% इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा पी के ऊपर लगेगा, और इस केस में कितना आएगा देखो, इस केस में 12% इंटरेस्ट आएगा किसमें पी में, तो पहला केस में 15%, दूसरा केस में 12%, तो ऑब्वियसली इस केस में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा, तो यहाँ पर इस केस में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिला सिर्फ 30 रुपए 30 रुपीज, तो 3%, ये जो 3% मुझे इंक्रीज हुआ, ये 3% का वैल्यू यहां पर दिया गया है 30%, 3% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 1% का मेरा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 10, तो 100% का मेरा वैल्यू कितना आएगा यहाँ वो हो जाएगा मेरा 100, तो जो सम है जो पी है वो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1000, ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंसीडर 2 concentric circle of
having radii 17 centimeter 15 centimeter, what is the length of the chord of the bigger circle which is tangent to this यहाँ पर स्मॉलर सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मतलब क्या, एक के अंदर एक है, मान लो ये है बिगर सर्कल, ये है स्मॉलर सर्कल। अब हैविंग रेडियस दे दी गया है, एक का है 17 एक का है 15, मान लो ये मेरा है रेडियस, तो इसका है कितना, ये है मेरा 17 और ये कितना है, ये है मेरा 15 मान लेते हैं। पूछा गया है क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ये पूछा गया है कि ये टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है इसका। पूछा गया है ये जो कॉर्ड है बिगर सर्कल का, जो कॉर्ड है फ्रॉम ए टू बी, ये बिगर सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी, इसका मुझे वैल्यू चाहिए। बिगर सर्कल का जो कॉर्ड है उसका मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखो अगर ये 17 होता है, ठीक है, अगर ये 17 होता है ये वाला, क्योंकि रेडियस है, अगर ये 15 होता है क्योंकि रेडियस है, तो ये वाला कितना होगा, 8 होगा। तो अगर ये 8 होता है तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। और ये 17 15 8 का कैसे आया, वो मेरा आया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा 17 15 18। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो मेरा 17 है, एक है 15 और दूसरा है 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। If 70% of the cost price of an article is equal to 40% of the selling price, पूछा गया what is the profit percent। 70% of the cost price, अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 70% है, तो 70 मतलब 100 है, तो 70% मतलब क्या, 7/10 CP, 7/10 ऑफ CP इज इक्वल्स टू 4/10 ऑफ SP। ये बोला गया है, तो 10 CP कट गया, SP/CP क्या आएगा, SP/CP यहाँ पर आ गया हमारा 7/4। प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें, 4 में, तो 3/4 75% प्रॉफिट है मेरा। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, पहले करना है मुझे ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट में क्या क्या है, देखो ये है ब्रैकेट में, यहाँ पर है ऑफ, उसके बाद ऑफ करेंगे, फिर जो भी फंक्शन है वो करेंगे। ब्रैकेट देखो पहले, तो ब्रैकेट में पहले क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन आएगा, तो इस केस में ये वाला डिवाइड आएगा पहले, तो ये मेरा आ जाएगा वहां पर 1 प्लस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये मेरा आ गया यहाँ पर 9, ये मेरा आ गया 3, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ये मेरा आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 + 1 16, 16 प्लस यहाँ पर 3 19, 19 - 9 10। तो यहाँ पर इस केस में मैं पहला वाला इसका टोटल का जो वैल्यू आया वो मेरा आया 10। 10 × 2 × 5 इसमें प्लस, ठीक है, प्लस। अब इस केस में देखो यहाँ है डिवाइड, तो 2 + 1 2 + 1 2 + 1 प्लस ये मेरा हो जाएगा 4 4 - 2 2। ठीक, तो 2 + 1 ये मेरा जाएगा 5, टोटल है 5, तो 10 × 10 + 5। ठीक है, तो 10 × 10 यहाँ पर 100 100 + 5 ये हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था 2 अगस्त 2024 का सेकंड शिफ्ट पेपर। जिस किसी ने ये पेपर यहाँ पर एग्जाम दिया गया हो तो वो जरूर मुझे बताइए कि आपको कितना मिला होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इजी थे। आई होप आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े होंगे। और अगर जिसको भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता होगा तो वो यहाँ पर देख लीजिए उसको कैसे करना है, और फर्दर इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको या तो ट्रिक से या सिंपल मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत रहता हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे जो मेरा वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हो, फर्दर जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिलता रहे, और आप आसानी से सीखते रहें। और जो आने वाला जो CGL का पेपर है या RRB JEE का पेपर है या RRB का पेपर है, जो भी आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर, जो भी जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके उन सब के लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत रामबाण क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।